श्री गुरुभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रशांत भारद्वाज मैं वीरनारायण स्वामी मंदिर में परंपरा से अर्चका का काम सेवा कर रहा हूँ। हमारा मंदिर 800 साल से पुराना मंदिर है। वो बेलवाड़ी का गांव में चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में है। वो होयसड़ा का शैली का मंदिर है। हमारा फैमिली ने 400 साल तक हमारा पास प्रूफ है, हमारा फैमिली ने ही कर रहा था। उसके पहले भी हमारा फैमिली था, उसको प्रूफ नहीं है। 400 साल तक हमारा पास प्रूफ है। उसी तरह परंपरा से 10 से 11 जनरेशन तक कंटिन्यूसली चल रहा है। वो वैखानसा आगम क्रम से पूजा होते हैं वहाँ पे। श्रृंगेरी शंकर मठ के द्वारा वो मंदिर चलते हैं। वीरनारायण स्वामी मंदिर को त्रिकुटाचला मंदिर भी कहते हैं। सेंटर में वीरनारायण स्वामी, राइट साइड में योगा नरसिम्हा स्वामी, लेफ्ट साइड में वेणुगोपाल स्वामी हैं। 108 पिलर से यहाँ पे 108 टाइप बनाया है। 7 डोर से सप्तद्वार कहते हैं। 7 द्वार का मंदिर है। यहाँ पे 7 दरवाज़ा है। यहाँ पे वीरनारायण स्वामी मंदिर पे ऊपर हाथ में शंख और चक्र, नीचे व्याघ्रहस्ता वीरहस्ता कहते हैं, लेफ्ट साइड में वीर मुद्रा कहते हैं। ये छोटा आयुध पकड़ा है। साइड में श्रीदेवी और भूदेवी भी है। प्रभावली कहते हैं ऊपर भगवान के ऊपर। वहाँ पे दशावतार भी दिखाया है। विशेषता है तो यहाँ पे हर साल मार्च 23 में सप्तद्वार क्रॉस करके भगवान के ऊपर रोशनी पड़ता है। उतना वास्तु प्रकार को मंदिर को बनाया है। और वेणुगोपाल स्वामी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने रिकॉग्नाइज किया है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्ण विग्रह जैसा। वो भी तीनों भगवान का मूर्ति शालिग्राम शिला में बनाया। वो हमारा मंदिर का विशेष है। बाकी पूरा मंदिर सोपस्टोन कहते हैं उसमें बनाया। होयसड़ा राजों ने सब जगह में सोपस्टोन में ही किया है क्योंकि उसमें काम करना इजी होता है। शालिग्राम शिला में बहुत कठिन मानते हैं, फिर भी उन्होंने शालिग्राम शिला में ही किया है। और राइट साइड में नरसिंह भगवान योग स्थिति में योग मुद्रा में बैठा है। वो हिरण्यकशिपु को संहार करने के बाद उसके अंदर बहुत गुस्सा था। वो गुस्सा को कम करने के लिए, शांत हो जाने के लिए योग स्थिति में योगा पट्टा कहते वो बांध करके अर्धा पट्टा भद्रासना कहते हैं योगासन में, उस स्थिति में बैठा है। होयसड़ा का विशेषता है तो मंदिर के बाहर अलग अलग विष्णु भगवान का मूर्ति बनाते हैं। उसी तरह हमारा मंदिर में भी है। चतुर्विंशति विष्णु कहते हैं। अलग अलग विष्णु अवतार बनाया है। उसके साथ दशावतार भी है। शिखर में भी महाभारत रामायण का कई कहानी दिखाया है। हम विकनसा महर्षि का डिसाइपल्स को वैखानसा कहते हैं। भृगु, अत्रि, मरीचि, कश्यप ये चारों उसका शिष्य थे। उन्होंने वैखानसा भगवत शास्त्र और कल्पसूत्र को लिखाया था। और उसी प्रकार में वैखानसा आगम आते, उसके द्वारा हमने मंदिर पे पूजा ये सब उसी रिचुअल को फॉलो करते हैं। अभी साउथ इंडिया में हम बचे, वो भी 5000 के ज़्यादा फैमिलीज नहीं है।
उसमें 6 से 8 तक अलग अलग गोत्र है। मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा पास बाहर जाने के भी मौका था, ऑफ़र भी आया था इंग्लैंड से, अमेरिका से और मॉरिशस से, और टीटीडी कहते हैं, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम से, ये सब जगह से मुझे ऑफ़र थे। मैं वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट भी प्रिपेयर किया था, बनाया था। उसके बाद मेरा पिता ने भी परमिशन दिया था जाने के लिए। मैंने ये सब छोड़ के हमारा गांव पे हमारा परंपरा का वृत्ति को, अर्चना वृत्ति को कंटिन्यू करने के लिए डिसीजन लिया। मैंने सोचा इतना साल से हमारा फैमिली ने ये कंटिन्यू कर रहा है, उसको छोड़ के जाना उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, इसीलिए मैंने दृढ़ निर्धार करके ये डिसीजन लिया था। हमारा मंदिर श्रृंगेरी शंकर मठ द्वारा चलते, उन्होंने 2100 रुपीज़ वो संभावने कहते, वो सैलरी नहीं है, वो गौरवपूर्व से उतना देते। बाहर जाए तो मुझे 1.5 लाख 2 लाख तक सैलरी था। वो हम यहाँ को कंपेयर नहीं कर सकते पैसे के वजह से, क्योंकि उसके ज़्यादा मुझे शांति और मेरा ब्राह्मण का जीवन यहाँ से मैं गांव में आराम से रह सकता हूँ। इसके वजह से मैंने यहाँ रहने का डिसीजन लिया था। सुख शांति और आत्माभिमान को हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। मनी इज़ नॉट क्राइटेरिया, ये मेरा सिद्धांत है। हम पैसे से सब कुछ खरीद नहीं सकते, उसके आगे भी है। उसी दृष्टि से मैं सोच के यहाँ पे रह रहा हूँ। अभी तक हर दिन हमेशा मेरा मन में है, ज़िंदगी में मैं यहाँ होने के डिसीजन लेके अच्छा काम किया। यही मैं सबको, अलग मेरा क्लासमेट्स को, मेरा रिलेशंस को यही बोलता रहता हूँ। उसको भी पता है, इसको हम कई जगह को भी कंपेयर नहीं कर सकते, उतना अच्छा तरह से मैं जी रहा हूँ। क्योंकि पहले ब्राह्मण को नहीं है तो ये अर्चका को राजाश्रय मिलता था। राजा ने सबको उसका संभालते थे, उसका देखते थे। अभी वो बदल चुका है और ब्राह्मण का बहुत खेती करने के लिए ज़मीन भी था, वो टेंडेंसी एक्ट में सब चला गया। उसके वजह से भी वहाँ से इनकम था ना, वो भी बंद हो गया है। सिर्फ कितना भक्तों से आते नहीं है तो सरकार से कितना आते उससे ही जीना पड़ता है। वो बहुत कठिन है। अभी हमारे देश में पाश्चिमात्य शिक्षण पद्धति से सबका दृष्टिकोण बदल चुका है। उसके वजह से हमारा वृत्ति को भी, हमारा जीवन को भी उन्होंने बहुत नेगेटिव दृष्टि से देखते। उसके वजह से बहुत सामाजिक और हमारा जीवन पे भी वो परेशान हुआ है। ये बदल लिया तो हमको भी, समाज को भी बहुत अच्छा होता है। मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है, पहले से भी मैं करता रहा हूँ। हमारा ये नित्य पूजा ये सब है, उसको पहले वो प्रिपरेशन करके, वो किसी के रिलेशंस को बुला के वो व्यवस्था करके मैं निकलना पड़ता है बाहर। अभी भी साल में
15 से 20 दिन बाहर जाते रहता हूँ। कन्नड़ा में एक मुहावरा है, देशा नोडु कोशा ओदु। इसका मतलब देश में यात्रा करूँ और किताब पढूँ, ये दोनों से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। उसी दृष्टि से मैं बाहर जाता हूँ। इसके वजह से मुझे बहुत अलग अलग अनुभव मिलते हैं, सज्जन का लोग का मिलना बहुत मौका मिलता है। कर्नाटका में 90% टेम्पल्स सरकार का अंदर ही है। उसके वजह से अभी बहुत उसका परिस्थिति कठिन है, क्योंकि सरकार का दृष्टिकोण से वो मंदिर को देखते हैं ना, वो अलग तरीका होता है। भक्तों ने भगवान को देखना अलग तरीका होता है। वो रेवेन्यू सेंटर जैसा बदल चुका है। इसका वजह से कई मंदिर पे उसका इफेक्ट बहुत हो रहा है। एग्जाम्पल, कोल्लूर मंदिर पे मंदिर का आहार दान कई स्कूल को जाता था। गवर्नमेंट वाला ने उसको भी मना करके स्टॉप किया है। बाद में भी वो स्कूल वालों ने उसको चैलेंज जैसा मान के अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उसका हेल्प के बिना भी कंटिन्यू कर रहा है। वो सरकार का दृष्टिकोण बदल लिया तो सामाजिक बदलाव के लिए मंदिर भी बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो यूज़ नहीं कर रहा है, वो बहुत दर्द की बात है। इसके साथ में कई लोग, कई फैमिलीज ने मंदिर संभाल रहे हैं, कई मठ वालों ने मंदिर संभाल रहे हैं, वो बहुत अच्छा तरह से संभाल रहे हैं। उसका एग्जाम्पल कर्नाटका में भी है। एग्जाम्पल, होरनाडु अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर है, धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा मंदिर है, श्रृंगेरी शारदा पीठा का शारदा मंदिर है, सिद्धगंगा मठ है। उन्होंने मंदिर के साथ में हज़ारों लोग, विद्यार्थियों को हेल्प करके समाज में सबको शिक्षण मिलने के, और सुत्तूर का मठ का एक जगह है, वहाँ पे भी बहुत उन्होंने हॉस्पिटल ये सब किया है। हम बहुत एग्जाम्पल इसी तरह दे सकते हैं। वो पॉजिटिव जैसा उपयोग कर लिया तो कितना हम सामाजिक बदलाव ले सकते, ये पूरा एग्जाम्पल है। इसी तरह सरकार का नेगेटिव दृष्टि का वजह से वो कितना परेशान हो रहे, वो भी हम देख रहे हैं। वो अच्छा बात नहीं है। हमारा कर्नाटका में मुजराई डिपार्टमेंट है, ये सब मंदिर को संभालते हैं। उसमें A, B, C इसी तरह ग्रेड बनाया है। ये मंदिर A कैटेगरी का मंदिर में बहुत इनकम होते, उस इनकम को सरकार ने बहुत कम वापस मंदिर के ऊपर, भक्तों के ऊपर वो यूज़ करते। बाकी सब सरकार के सामने ही होते। अभी हमारा वीरनारायण स्वामी मंदिर थोड़ा फेमस भी हो रहा है। इसके वजह से वीकेंड में, छुट्टी का दिन में बहुत बाहर से ही लोग आते रहते, भक्तों ने आते रहते। उसके वजह से मुझे बहुत अलग अलग तरीके लोगों को मिलने का मौका मिलता है। उसके वजह से हम उस छोटा गांव में सारी अलग अलग लोगों को मुलाकात होते, मेरा ज्ञान भी उसके वजह से बहुत बढ़ते जाते। उसके साथ साथ वो पाश्चिमात्य दृष्टिकोण से मंदिर देखते हैं, उसके साथ नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं ना, वो लोग भी आते रहते। वो मंदिर को हम कैसे सेंटिमेंटली देखते, वो नहीं है तो भावनात्मक दृष्टि से देखते। उसी तरह उन्होंने मंदिर भगवान का रहने जगह उसी तरह नहीं देखते। उसके वजह से उसका मन में भी अलग अलग नेगेटिव क्वेश्चन आते, उसको भी उन्होंने पूछते रहते हैं। वो मुझे बहुत दर्द फील होता है, क्योंकि
मैं बहुत प्रामाणिकता से हॉनेस्टली वो मेरा भगवान का सेवा कर रहा हूँ, इसके बाद भी इसी तरह लोगों को मुलाकात होते, उसी तरह दृष्टिकोण से देखते हैं ना, उसके वजह से मुझे बहुत दर्द होता है। और कई सही बाकी जगह में इसी तरह है, मैंने भी उतना छोटा गांव में उतना मंदिर, हमारा मंदिर में भी मुझे उसी तरह एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है। जर्नलिस्ट है, नहीं है तो बुद्धिजीवी कहते हैं, वो सिर्फ लेफ्टिस्ट माइंडसेट से ही देखते हैं, वो बहुत दर्द होता है, वो अच्छा बात भी नहीं है। बहुत आराम से सुख जीवन जी रहा हूँ भगवान का आशीर्वाद से। मैंने प्राउडली आई कैन से टू इन फ्रंट ऑफ एनीवन, यू कैन लीड वेरी गुड लाइफ एज ए ब्राह्मण। इसके साथ मेरा बच्चा का बेटा भी कंटिन्यू करने का मेरा इच्छा है, वो भी भगवान का आशीर्वाद है तो वो भी कंटिन्यू कर लेगा। धन्यवाद।